हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो नोटिफिकेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। यूपी जो जीआईसी का जो आया हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, जिसे हम पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी जो है ना, जिसकी पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने यहाँ पे निकाल करके रखे हुए हैं। तो एक एक चीज़ पे डिस्कशन जो है हम करेंगे। 2021 में कब पेपर हुआ, 2015 में कब पेपर हुआ था, उन सभी के, क्योंकि ये सारे पेपर्स आपको कहीं भी आप रिसर्च कर लो पूरे इंटरनेट के ऊपर मिलेंगे नहीं। आपको कहीं मिलेंगे तो थोड़ा मिलेगा या कुछ गलत लिखा हुआ मिलेगा। कोई पेपर 15 का होगा नहीं और लिख देंगे ये 2015 का है। तो इन सब के ऊपर भी बात करने वाले हैं। जो भी आपके मेंस के पेपर हुए थे, जो भी आपके सब्जेक्टिव के पेपर हुए थे, उन हर चीज़ के ऊपर जो है ना हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना, और ये सारे पेपर आपको कहाँ पे मिलेंगे उस पर भी पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस को भी पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं जनरल स्टडीज से, जो कि आपका जनरल पेपर आता है, ठीक है। तो जनरल पेपर आपका जो आएगा, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, ठीक है। इसके बारे में, पैटर्न के बारे में वैसे मैंने डिस्कशन कर दिया था। एडवर्टाइजमेंट आपको वहां पे डाला हुआ कि कितने नंबर का क्या क्या आएगा उसके बारे में। बट अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल स्टडीज का जो आपका सिलेबस है, जनरल साइंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड की, नॉर्मल 10th लेवल की, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस टाइप से हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जो है ना देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास हिंदी के अंदर, ठीक है। इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया था, ठीक है। अभी हम मेन बात करेंगे अपना मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। मैथमेटिक्स के ऊपर मेन बात करेंगे। इसका क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत चीज़ें जो है ना मिक्स करके दी हुई हैं। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन, तो सेट रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर जो है ना ये वाला बनता है। अलजेब्रा के अंदर देखो मैट्राइसिस दे दिया है, डिटर्मिनेंट दे दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हिंदी के अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा संबंध और फलन, जैसे कि बीजगणित के अंदर अवयव और सारणिक, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इस टाइप से आगे चलता चला जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री। थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है बात की जा रही है। यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, बाइनोमियल की बात की जा रही है, ठीक है। अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल की एपी जीपी एचपी की बात की जा रही है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक सीरीज की, लोगरिथमिक फंक्शन की बात की जा रही है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर जो है ना, ये इन्होंने इसके अंदर जो है ना मिक्स करके दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, एपी जीपी एचपी की बात की जा रही है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, बाइनोमियल की बात की जा रही है, ठीक है, इस टाइप से। तो हम आगे चल के देखेंगे कि ये सारे चैप्टर एक्चुअल में 11th 12th के चैप्टर हमें कौन से करने हैं, ग्रेजुएशन के आपको कौन से करने हैं, और ग्रेजुएशन के कौन सा पोर्शन है जो एलटी ग्रेड में तो आएगा बट यहाँ पे नहीं आएगा। वो मैंने एलटी ग्रेड में जो डिस्कस किया था, बट उसके अंदर जैसे कि रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, वो इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा। उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, ये सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें से पढ़ने की बजाय मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये सारा आ गया, यहां से हमारा ग्रेजुएशन का जो है ना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो ग्रुप थ्योरी है, उसके बाद हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। ऐसे ही हिंदी के अंदर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद है वेक्टर डिफरेंशिएशन, इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर इंटीग्रेशन, ये हमारा देखो लाइन इंटीग्रल हो गया, सरफेस इंटीग्रल हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, ग्रीन थ्योरम हो गया, स्टोक्स थ्योरम हो गया, डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया, गॉस डाइवर्जेंस। ये एक एक चीज मैंने एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर करवाई हुई है। अब मैंने इसका सिलेबस वाइज फोल्डर वहां पे पूरा कंप्लीट जो है ना हमने अपडेट कर दिया है, जो कि आप लोगों की डिमांड भी थी, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद है हमारे पास रेमान इंटीग्रेशन, जो मैंने करवा दिया। स्टैटिक हो गया, डायनामिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यहां देखो एलपीपी भी यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो जो भी हमने वो सारा पढ़ा ना, उसका निचोड़ जो है, उसका जो निचोड़ है वो ये है कि 11th 12th के टॉपिक कौन से बनते हैं, ठीक है। 11th 12th के ये सारे टॉपिक बनते हैं जो कि आपको करने हैं, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, लोगरिथमिक हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिसे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, सीक्वेंस सीरीज, एपीजीपी एचपी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो इस टाइप से टोटल हमारे पास 36 चैप्टर बनते हैं। लीनियर इनक्वालिटीज वैसे नहीं दिया हुआ, बट इसका दो
क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इनक्वालिटीज होती है, इनक्वालिटीज दी होती है, जैसे कि मान लीजिए 3/5 + 7 आयोटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू कोई रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, तो आपको उसमें समझ नहीं आती, या प्लस माइनस के साइन दे दिए तो वहां पे हमें प्रॉब्लम रहती है, दोनों साइड माइनस है तो माइनस साइन कट कर दो, वहां हो जाती है गलती। दोनों साइड माइनस साइन कट करने के लिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन तो कट हो जाएंगे बट इनक्वालिटीज चेंज हो जाएगी, तो वहां पे हम करते हैं गलतियां, तो इसीलिए ये वाला चैप्टर पढ़ना होता है जरूरी, ठीक है। बाकी आप देख पा रहे हो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, ये 2D 3D जो उसमें दिया हुआ है सारा का सारा, मीन, मीडियन, मोड, एपीजीपी, एचपी, ये हो गया हमारा 11th 12th का, ठीक है। अभी हम चलते हैं ग्रेजुएशन के ऊपर, जो कि मेन है आपका, क्योंकि जो कि आपको नैया पार लगाएगा। देखो 15 गुना लोगों को सिलेक्ट होना है, ठीक है। मैंने एलटी ग्रेड में बोला था, मान लीजिए 1 लाख बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, वहां पे 1000 पोस्टेड थी, बट यहां तो पोस्टें ही बहुत कम है, यहाँ तो पोस्टें ही बहुत कम है ना, तो इसीलिए नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हुए हमारे पास टोटल, अगर मैं देखूं अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, 54 थी, 28 थी, इस टाइप से ऐसा कुछ था, ठीक है। तो 400-500 बच्चे मान लो, ठीक है, 400-500 बच्चों को ही 15 गुना अगर मैं बना करके देखूं, ठीक है, तो इतने ही बच्चे बनते हैं, ठीक है। तो अब इन बच्चों को, ऊपर के लोगों को सिलेक्ट करना, उनको मेंस के अंदर जाने दिया जाएगा, तो आप लोग अगर अच्छे मार्क्स लेकर के आते हो, टॉप में आते हो, तब 15 गुना के अंदर आप जाओगे, अदरवाइज आप पढ़ रहे हो, पेपर दे रहे हो, कट ऑफ के अंदर नहीं आए, वैसे जो है ना उसकी इसेंशियल जो कट ऑफ है, जैसे 35% और 40% वो आप ले आए, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर के 15 गुना लोगों को ही बुलाया जाएगा, जिनको बोला जाएगा कि आप अब मेंस का एग्जाम दे सकते हो। तो प्री क्वालिफाई करना मतलब कि टॉप के लोगों में आना, 15 गुना जितनी पोस्टें हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेजुएशन में अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। 11th 12th हर कोई करके चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी और रिंग थ्योरी तीनों दी हुई है। एलटी ग्रेड की बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी नहीं है, नंबर थ्योरी नहीं है। तो इसके अंदर वो मैं तीनों मैंने ऐड कर दिया, यहां पे आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एन, मैंने ये नंबर थ्योरी के अंदर जो है ना पढ़ाया हुआ, ठीक है, ये वाला सारा। उसके बाद यहां से स्टार्ट होता है सब ग्रुप हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, ये आपका ग्रुप थ्योरी के अंदर आ जाएगा सारा, ठीक है, ये वाला सारा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया, सिमेट्रिक ग्रुप, एसएन ग्रुप हो गया, जिसे हम बोलते हैं लैग्रेंजियन थ्योरम, फर्माट थ्योरम, विल्सन थ्योरम जो है ना वो आपकी फिर से नंबर थ्योरी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा होगा नॉर्मल सब ग्रुप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये आपका सारा का सारा ग्रुप थ्योरी के अंदर आ जाएगा। एंडोमॉर्फिज्म, ये सारा, ऑटोमॉर्फिज्म भी फर्स्ट, और उसके बाद इसने एक लाइन भी लिखी हुई यहां पे, रिंग एंड फील्ड ऑफ सिंपल एग्जांपल, छोटे छोटे, तो यहां पे रिंग थ्योरी हमें थोड़ी सी पढ़नी है, ठीक है। तो हमें तीनों ही करने पड़ेंगे, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी। एक बार मैं आपको लेकर चलता हूं एप्लीकेशन में, तो उसके अंदर आपको दिखाता हूं, ठीक है। इस पेपर के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, कहीं मत जाना। एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है वो है मिशन DSSB, ठीक है, मिशन DTSSB, इसके ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो आप देख लो। एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद ये आपकी कोर्सेज हैं, तो आप यूपी GIC प्लस PGT वाला कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, या TGT प्लस PGT वाला जिसमें GIC भी, LT ग्रेड भी, सब कुछ आ जाएगा, या फिर हमारे कंबाइन कोर्सेज हैं, जैसे कि TGT वाला ये है, PGT वाला ये है, और ये इसका मतलब फोटो नहीं दिख रही यहाँ पे, ये TGT प्लस PGT वाला, ठीक है। तो कंबाइन कोर्स ये सारे 1 ईयर के लिए रहेंगे। कंबाइन कोर्स के अंदर हमने सारा DSSB है, KVS है, NVS है, HTET है, यूपी है, चंडीगढ़ है, सारे अलग अलग फोल्डर बनाए हुए हैं, चाहे हर एक चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे सिलेबस के अंदर, यहाँ एक फोल्डर मिलेगा आपको, यूपी GIC लेक्चरर 2025, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया इसका एडवर्टाइजमेंट और वो सारा कुछ हमने नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। ये होगा इसका प्रीवियस पेपर, हमने 15 का सोल्यूशन किया हुआ, बाकी अभी करने बाकी है, मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पे सारे के सारे। तो जो भी मैंने आपको चैप्टर दिखाए 11th 12th के, ये सारे चैप्टर हैं, ठीक है। तो यहां से ग्रेजुएशन का पोर्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो स्टैटिक्स है, स्टैटिस्टिक, ये आपका APGP-HP है, ठीक है, मीन मीडियन मोड वाला, वो स्टैटिक और डायनामिक आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पे आप जाओगे तो यहां पे देखो ग्रुप, रिंग और फील्ड, मैंने तीनों डाल दिए हैं। नंबर थ्योरी, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आपका आ गया, ये देखो
ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम और ये सारा इसी के अंदर ही कॉन्ग्रुएंट मॉडलो आ गया। और यहीं पे आपका थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये देखो फरमाट थ्योरम आ गया, जो कि आपका दिया हुआ था। फरमाट करोगे तो विल्सन भी करोगे और चाइनीज रिमाइंडर भी करोगे और यूलर 5 फंक्शन भी करना ही पड़ेगा, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ग्रुप थ्योरी की हम बात करें तो ये देखो जेडन, ये जो मैंने प्रॉपर तरीके से ये मैंने लेक्चर भी यूट्यूब पे डाला था इसका, और कुछ लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, और अब आपके देखो सिलेबस के अंदर स्पेशल उन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है, स्पेशल जो है मेंशन किया हुआ है। ये जो मॉडलो वाली बात है ना, ये देखो मैंने इसका प्रॉपर करवाया हुआ है, एक मिनट ओपन हो रहा है, ये देखो सारा बताया भी होगा ग्रुप थ्योरी में क्या क्या करवाने वाला हूँ। उस सबसे पहले सेट थ्योरी जो होती है उसने बोला हुआ है कि जेडन, ये देखो रेजिड्यू मॉडलो क्लास एन, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से जो है ना समझाई थी, जो लेक्चर यूट्यूब पर डाला था। कुछ लोगों ने बोला कि ये सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, तो आप आराम से इस सिलेबस को पढ़ सकते हो, जो कि अभी मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया। तो इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखो रेजिड्यू क्लास मॉडलो एन, समझ रहे हो बात को। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहां देखो ग्रुप आपका ऑर्डर वगैरह आ गया, ग्रुप के आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे, ये देखो एबिलियन ग्रुप आ गया, साइक्लिक ग्रुप आ गया। हर एक लेक्चर जो है ना, अब ये देखो 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे 26 मिनट का, 1 घंटे 12 मिनट का, ये देखो 1 घंटे 11 मिनट का, ठीक है, बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। 1 घंटा 32 मिनट का, ये देखो 48 मिनट का। तो इसकी PDF फाइल भी है, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। एक प्रॉब्लम और आ रही थी, GIC वाले अल्टीग्रेड वाले बोल रहे थे कि सर हम 11th 12th की जो आपकी जो PDF फाइल्स है ना, जो कि वो ना बैकग्राउंड उसका ब्लैक है, तो हमें प्रिंट आउट निकलवाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको मैं वाइट आउट करवा रहा हूँ आज शाम को, नहीं तो कल तक जो है ना वो वाइट आउट होकर सारी की सारी PDF फाइल दोबारा से अपलोड हो जाएंगी, तो आप प्रिंट आउट भी उसका निकलवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी रिंग थ्योरी, जो कि रिंग थ्योरी दी हुई है, तो आपकी रिंग थ्योरी यहाँ पे हमने कवर की हुई है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे जाओगे तो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अभी मैं दोबारा यहाँ पे लेके नहीं आऊँगा आपको। लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे है, आप देख सकते हो। वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे है। रेमान इंटीग्रेशन, स्टैटिक एंड डायनेमिक, LPP होगा। कन्वर्जन डाइवर्जन मेरे कहने पे बुक कर लेना, बाकी आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अब हम दोबारा से सिलेबस के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे आपका लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ पे इसमें डाल दिया है, ठीक है। वेक्टर स्पेस है, चाहे वो सब स्पेस है, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है, रैंक है, नलिटी है, बेसिस है, डायमेंशन है, हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम में आ सकती है, जो कि यहाँ पे पूछी गई है। आप जाकर के उसमें फ्री में बहुत सारे लेक्चर हैं, आप जाकर के देख सकते हो। अब कुछ लोग ना कई बार कमेंट करते हैं कि सर आप सिलेबस डिस्कस कर रहे हो, आप अपनी प्रमोशन क्यों कर रहे हो साथ में। मैं आपको बोलता हूँ कि देखो, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेबस देख लो। बट अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो सभी टीचर्स का फर्ज बनता है कि वो आकर के बताए कि मैं क्या करवा रहा हूँ। वो इतने सारे लेक्चर फ्री कर दे डेमो पर्पस के लिए, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि हाँ वाकई में इस कोर्स में दम है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और हमें आके बताना ही पड़ेगा और बताना ही चाहिए। मैं बोलता हूँ सभी टीचर्स को कि मैं एक्चुअल में क्या करवा रहा हूँ, बजाय उसके डायरेक्ट कोर्स लॉन्च कर दिया, ठीक है, कोर्स ले लो। वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इकट्ठा कर दिया मैंने। ग्रेडियंट हो गया, कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, सोलेनोइडल हो गया, इरोटेशनल हो गया, ये सारा करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, आपको कोई नहीं बताएगा, हो सकता है कोई करवाए भी ना। ये मैंने आपको देखो वॉल्यूम इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सारी चीजें जो है ना हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। इसीलिए जो है ना मैं मेरा जो भी सिलेबस का भी वीडियो रहेगा वो लंबा रहेगा, क्योंकि मेरे को एक एक चीज़ बतानी होती है आपको कि कहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। ये कनेक्टिविटी, इन्फ्लेक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझने के बाद ही स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व समझ पाओगे, जो कि LT ग्रेड में भी इसका जो है टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे, ठीक है, तो इसी के बेस पे जो है ना आगे चीजें हम समझ पाएंगे जो अभी यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क एंड पोलर कर्व, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि अभी आपके टॉपिक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगा वेक्टर कैलकुलस के अंदर, जो इसका वेक्टर का आता है। उसके बाद यहाँ पे हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्कस कर दिया। उसके बाद हम कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने डिस्कस की हुई हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये ग्रेजुएशन का पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप 15 टाइम जो है जो क्राइटेरिया वहां तक पहुंच पाओगे, ठीक है।
चलिए जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो नेक्स्ट है हमारे पास रेमान इंटीग्रेशन, जो कि मैंने वहाँ पे आपको दिखाई दिया पहले फोल्डर। स्टैटिक और डायनामिक का मैंने फोल्डर दिखा दिया आपको, पूरा पूरा कंप्लीट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये डायनामिक है, ये स्टैटिक है। उसके बाद यहाँ पे एक ना इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है स्टैटिक्स की यहाँ पे, ठीक है, CS आएगा। उसके बाद LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आपके टॉपिक सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। इसमें जो कन्वर्जन डाइवर्जेंट के लिए P सीरीज टेस्ट है, ठीक है, डी लंबर्ट रेशो टेस्ट है, राबिस टेस्ट है, P टेस्ट है और या रेशो टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिलेबस के अंदर वैसे मेंशन नहीं है। छोड़ना चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अभी हम कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं, जो कि आप बार बार कमेंट भी करते रहते हो, ठीक है। कुछ लोग ना वीडियो पूरा देखते नहीं है और बाद में कमेंट कर देते हैं, पूरा देखा करो। मैंने एक एक चीज़ डिस्कस की हुई है। देखो टॉपिक 11th 12th की अगर मैं बात करूं, मेरे को अच्छी बुक लगती है, आप कोई भी ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक है SR सैनी की, ये एक अच्छी बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, चेक करके लेना। और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं। उसके बाद है यूथ कंपटीशन टाइम की बुक, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो है डाले हुए हैं, ये एक अच्छी बुक है। उसके बाद है यहाँ पे मेरे पास यूनिक पब्लिशर की जो है ये वाली बुक है, इसमें आपका IIT JAM CUET हाई लेवल के जो ग्रेजुएशन लेवल के जो टॉपिक हैं, CSR नेट GNU DU BHU, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद ये एक अच्छी बुक है, इसका 6th एडिशन आ चुका है वैसे, ठीक है, MSc एंट्रेंस IIT JAM नेट सेट गेट PSC NBHM, तो ये सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ग्रेजुएशन के लिए ये वाली अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। तो अभी के लिए, क्योंकि हम इसका कोर्स लॉन्च कर रहे हैं GIC का, जो कि मैंने आपको बता भी दिया कि पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ अपडेट किया वहाँ पे, और भी हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं इसकी, जो भी नए लेक्चर्स होंगे इसी के अंदर अपडेट करके डाले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कोर्स यहाँ पे ऐसे शो होगा, UP GIC प्लस UP PGT एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर। अभी के लिए एक कूपन चल रहा है, ठीक है, और 60% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। GIC 60 करके अगर आप अप्लाई कर देते हो तो 60% का आपको ऑफ मिल जाएगा इस कोर्सेज पे। बाकी कोई भी कोर्सेज है, अगर आप मान के, अभी वैसे ये 6500 का है, अभी आपको लगभग 2599, ठीक है, 2599 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। बाकी अगर कोई और कोर्स है LT ग्रेड या कोई और लेना चाहते हो तो उस पर भी ये कूपन अप्लाई कर सकते हो, GIC 60 वाला। बाकी LT ग्रेड का तो है ही, GIC UP PGT का ये है। अगर आप TGT प्लस PGT दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें UP के भी आ जाएंगे, LT ग्रेड भी आ जाएगा, GIC भी आ जाएगा, तो ये वाला हमारा कंबाइन, ये वाला कंबाइन कोर्स है। बाकी ये वाले जो कंबाइन कोर्स है, इसमें फिर DSSB KVS NVS HTET सारे फोल्डर हमने जो है बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। ये कंबाइन कोर्स के अंदर सारे ही फोल्डर आ जाते हैं। बाकी KVS के कोर्सेज हैं, HPSC का है, HSSC का है, बाकी टेस्ट सीरीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अभी मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ, और सिलेबस के साथ साथ जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी डिस्कस करनी है। लैपटॉप पे कैसे एप्लीकेशन चलानी है, एंड्रॉइड में तो यही है, एंड्रॉइड में ये रही, और iOS के अंदर ये वाली एप्लीकेशन मिशन DSSB के नाम से ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। और PC में चलाने के लिए web.classplusapp.com पे आपको जाना है। PC लैपटॉप के अंदर चलानी है एप्लीकेशन, ORG कोड MD डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है और एप्लीकेशन चल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करना है, पहले वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप हैक हो गया था, मिशन DSSB के नाम से था, मिशन DSSB ऑफिशियल के नाम से एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं इसके अंदर ही डालता रहता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे आपका, ये आप देखो, ये UP GIC का, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर सिलेबस जो है ना डिस्कस किया था। और डाउट ग्रुप की मैं बता देता हूँ, यहाँ देखो 2835 स्टूडेंट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। ये देखो, ये डाउट्स वगैरह हमारे चलते रहते हैं, डाउट्स के सोल्यूशन जो है जाते रहते हैं। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं ना इसके अंदर, जो जब आप कोर्स परचेज करते हो ना, तो चैट सेक्शन में जाया करो। ये देखो, चैट सेक्शन में जाया करो, तो उसमें क्या किया करो, उसमें एक लिंक मिलेगा डाउट ग्रुप का, तो पेड स्टूडेंट के लिए होता है। उसमें 3 PM to 10 PM हम डाउट लेते हैं, ठीक है, अल्टरनेट डे पे, जैसे मंडे को ओपन होगा, फिर वेडनेसडे को ओपन होगा। आप अपने डाउट डालते हो, इसके अंदर हम सोल्यूशन डाल देते हैं, तो ये डाउट ग्रुप भी रहता है। बाकी लाइव सेशन अनाउंस कर दिया जाता है एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको भी जरूर ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई दी, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, एंड्रॉइड पे भी है, iOS पे भी है, ठीक है। कोर्स मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इससे आगे। तो ये पेपर हुआ था GIC प्रवक्ता परीक्षा 2021-19, ये 2020 का है, वैसे 2020 का नोटिफिकेशन है, ये 2021 को हुआ था, 19/9/2021 को, 19 सितंबर को, ठीक है, 19 सितंबर को हुआ था। इसके अंदर आप देख सकते हो
कि कैसे आया था। ये देखो 40 क्वेश्चन तो आपके सामान्य अध्ययन जिसे हम जनरल स्टडीज बोलते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो मैथमेटिक्स के स्टार्ट हुए थे। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, बस 30 हो गए, 40 होने वाले हैं, ठीक है। 40 हो गए, उसके बाद 41 से 120 तक जो है ना 80 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के यहाँ से पूछे गए थे। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन होता है, वहां पे मैं टाइम टू टाइम सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं। अगर आप कोर्स नहीं भी लेते तो फ्री स्टडी मटेरियल वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर वीडियो और डॉक्यूमेंट फाइल हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। यूपी जीआईसी लेक्चरर 2025 का फोल्डर बना हुआ है, 2018 का यूपी एलटी ग्रेड का, यूपी एलटी ग्रेड मैथ का, ये देखो केवीएस के हैं, यहाँ देखो एचटेट के हैं, एचपीएससी के हैं, सारे फोल्डर यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। चलिए जी, हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक आपका पेपर हुआ था जीआईसी का 2015 में, 15/9/2015 को। तो ये वाला पेपर भी जो है ये सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के अंदर भी, ठीक है। और एक पेपर हमारा हुआ था जीआईसी, उसके बाद जब जीआईसी 2020 वाला था ना, 2021 में तो वो आपका पेपर हो गया 9वें महीने, 12वें महीने उसका रिजल्ट आ गया था दिसंबर 2021 के अंदर, फिर आ गया जनवरी 2022, ठीक है। ऐसे करते करते मार्च 2022 के अंदर 13 मार्च 2022 को ये पेपर हुआ था। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप प्री देते हो, प्री क्वालिफाई जो होता है, फिर मेंस के अंदर भी 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है हिंदी का, सबके लिए, मैथ वाले हैं तब भी हिंदी का पेपर होगा। उसके लिए क्या होता है, सामान्य हिंदी व निबंध 100 नंबर का, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 20 नंबर के यहां देखो प्रथम खंड, ठीक है, ये वाला सारा, इसके जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बेस पे क्वेश्चन जो है ना हमें लिखने हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आ गए 20 नंबर के, और ऐसे 5-5 नंबर के अलग अलग जो है ना हमारे सामने हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास ये होता है 50 नंबर का। और 50 नंबर का नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। एक निबंध लिखना है, विज्ञान की सामाजिकता, ठीक है, भूस्खलन, ठीक है, कारण एवं परिणाम, ठीक है, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, गद्य जीवन संग्राम की भाषा। ये 6 हमारे पास हैं टोटल। 6 में से कोई 1000 शब्दों में हमें कुछ ना कुछ एक निबंध लिखना है उसके ऊपर। तो ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये हो गया आपका मेंस का एक पेपर। और दूसरा जो मेंस का पेपर होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, जो कि 300 नंबर का होता है। ये 2020 का पेपर, ये भी 13 मार्च 2022 को 2 पेपर होते हैं उस दिन, ठीक है, 13 मार्च 2022 को। तो ये आपका मैथमेटिक्स आ गया सारा का सारा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव पेपर है। ये कैसे होता है, ये देखो 25 नंबर का तो ये है, ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर का, ये 15 नंबर का, ये 10 नंबर का, आप देख रहे हो, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव सोल्व करना है, शॉर्टकट नहीं है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पुट कर दोगे या गोला भर दोगे, ठीक है। तो ये टोटल आपका ये पेपर बनता है। तो यहाँ पे आप देखो टोटल हमारे पास ये 18 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बनता है। इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, इसकी हम बात करेंगे जब आप एक बार प्री क्लियर कर जाओगे, उसके बाद जब मेंस आएगा ना तब हम इसकी जो है ना बात करेंगे, इसके पूरा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। एक हमारा 2021 के अंदर जो है ना पेपर हुआ था। देखो जीआईसी के अंदर भी 2 टाइप की पोस्टें होती हैं। एक सिंपल जैसे जीआईसी की अभी मैंने आपको पेपर दिखाया, एक होती है पद्धति वाली होती हैं। 1 मिनट, आपको एक होती है हमारे पास आश्रम पद्धति वाली, ठीक है, आश्रम पद्धति पेपर, ठीक है, आश्रम पद्धति पेपर होता है वो। ये वाला पेपर हुआ था 2021 में, ठीक है, आश्रम पद्धति पेपर। तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हर एक चीज पे जो है ना हम डिस्कशन करेंगे। और थोड़ा ना शोर मत मचाया करो। कई बार कोर्स लेने के बाद ना आप इतना शोर मचाते हो, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आप प्रॉपर, कई बार हम कॉल नहीं ले पाते, या कई बार 9 to 5 PM वैसे, या 10 to 5 PM हमारा जो है ना ऑफिस का टाइम होता है। आप 6 बजे कॉल करते हो तो हम अगले दिन कॉल करते हैं। तो सब्र रखा करो, बजाय इसके यूट्यूब पे जाके कमेंट करने लग जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखा करो, हर एक चीज आपको मिलेगी, ठीक है। हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या क्या पेपर पड़े हुए हैं आपके लिए, सारे कलेक्ट करके लाते हैं। और आपको पता होगा कि मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ या कोई भी चीज़ डिस्कस करता हूँ तो मेरी वीडियो लंबी जाती है। तो मुझे प्रॉपर सारी चीज़ें बतानी है, ना कि हु हल्ला ये कर दिया, वो कर दिया, कोर्स लॉन्च कर दिया, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं। प्रॉपर मुझे सारी चीज़ें देनी है। तो आराम से मैं आऊँगा आपके सामने, आराम से सारी चीज़ें बताऊंगा। सिलेबस मैंने सारा डिस्कस कर दिया, इसका PDF फाइल भी मैंने डाल दिया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, और सामान्य अध्ययन जो कि आपका जनरल स्टडीज़ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अभी एक बार दोबारा नोटिफिकेशन मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। उसमें जो है ना एक चीज़ आपसे और डिस्कस करनी है।
एक ही मिनट रुक जाओ, बस यहीं पे पीपीटी पड़ी हुई है मेरे पास जो है, उसी को ही हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोग जो है ना मेंस देंगे, मेंस एग्जाम, ठीक है, कितने लोग देंगे उस पे पूरा डिस्कशन जो है ना मैं कर देता हूँ। अभी 28 पोस्टें तो फीमेल की हैं, ठीक है, 94 पोस्टें हैं हमारी मेल की, ठीक है, 94 प्लस में 28, टोटल अगर मैं दोनों की देखूं टोटल 122 पोस्ट बनती है, ठीक है, 122 गुना में 15 गुना लोगों को 1830, ठीक है। आप अब एक चीज देखिए कि आपका जो सिलेक्शन है ना, जो अभी हम डिस्कस करते हैं, क्या हो गया, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊं टोटल 122 पोस्टें हैं, ठीक है, 122 गुना में 15 गुना लोगों को मेंस देने दिया जाएगा, तो 1830 जो है स्टूडेंट जो है ना मेंस का एग्जाम देंगे। तो अगर मान लीजिए 20,000 बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 1830 बच्चे ही ऐसे होंगे जो कि आगे जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो आप 1830 में आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो वो भी आपको सोचना है, बजाय इसके टाइम अपना सारा उसमें लगा दो, थोड़ा सा पढ़ो कभी ना पढ़ो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोचो कि टीचर सारा करवा देगा, नहीं, टीचर तो करवा ही रहा है, मैंने एक एक चीज़ डिस्कस करके आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ वहाँ पे अपडेट कर दिया है, और भी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा, आपके टाइम टू टाइम सारे टेस्ट लेता रहूँगा, लाइव सेशंस भी आएंगे, एप्लीकेशन पे डिस्कशन सेशन भी आएंगे, सारे आएंगे, बट आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। 1830 बच्चों में आपको आना है, ये नहीं कि 40% आ जाएंगे तो बहुत है, 45% कितने आ जाएं सर ये 2 टॉपिक छोड़ दे तो हो जाएगा क्या, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ना ही कोई मैजिक ट्रिक है, ना ही कोई ऐसा मेरे पास मैजिक है। 1830 के अंदर आने के लिए जी तोड़ दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जीआईसी क्वालिफाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जीआईसी 60 का आप लाभ उठा सकते हो, 60% का डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, किस किस एग्जाम से, एक बार आप कमेंट कर देना कि उस पर डिस्कशन करनी चाहिए कि नहीं, कि 2021 में और 2015 में और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, तो टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे पूरा कंप्लीट, और फिर आगे जो भी आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बताना कि आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।